हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के सामने अंकित मानों की जांच कर पता लगाइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के मूल है या नहीं है। तो हमें समीकरण दी गई x का वर्ग घटाव वर्गमूल 2x घटाव 4 बराबर 0, जहां पर x के मान दिए गए हैं। x का पहला मान है ऋणात्मक वर्गमूल 2 और दूसरा मान x बराबर ऋणात्मक 2 वर्गमूल 2। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो 0 के, द्विघात समीकरण कहलाती है। समीकरण दी गई है x का वर्ग घटाव वर्गमूल 2x घटाव 4 बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम इस समीकरण के मूल निकालें। यदि वे मूल इनके बराबर हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये समीकरण के मूल है, अन्यथा हम कह देंगे ये मूल नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि यदि हम इन मूलों को इस समीकरण में रखें तो हमारे पास ये जो पूरी समीकरण है वह किसके बराबर हो जानी चाहिए। यहाँ पर जो मान है हमारे पास, यहाँ पर मान है 0, तो इसके बराबर हो जानी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो दूसरा तरीका है वह अपनाएंगे। तो x बराबर सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर ऋणात्मक का वर्गमूल 2। तो समीकरण है हमारे पास x का वर्ग अर्थात ऋणात्मक वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा घटाव ऋणात्मक का, माफ कीजिए, वर्गमूल 2 गुणा में x अर्थात ऋणात्मक का वर्गमूल 2 घटाव 4। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ऋणात्मक वर्गमूल 2 का वर्ग होता है 2। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक का वर्ग करेंगे तो वह होगा धनात्मक, और वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 होता है 2। उसके बाद यहाँ से ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक और ऋणात्मक चिन्ह है तो ये होगा धनात्मक, और वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 होगा 2 घटाव 4। आगे जब इसको हल करेंगे तो ये होगा 4 घटाव 4 बराबर 0। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, बराबर 0 आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक इस समीकरण का मूल है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर लेंगे ऋणात्मक 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर ऋणात्मक 2 वर्गमूल 2। तो इस समीकरण में मान रख देंगे तो ऋणात्मक 2 वर्गमूल 2 का वर्ग घटाव वर्गमूल 2 गुणा में ऋणात्मक 2 वर्गमूल 2 घटाव 4। अब यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक और ऋणात्मक का जो वर्ग है वह हो जाता है धनात्मक। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक होता है धनात्मक। तो यहाँ से ये हो जाएगा धनात्मक है, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 गुना में वर्गमूल 2 का वर्ग होगा 2 घटाव, और यहाँ पर जो चिन्ह है वह क्या हो जाएंगे, आपस में गुना होंगे तो धनात्मक हो जाएंगे, क्योंकि ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 होता है 2 घटाव 4। हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 योग 4 घटाव 4। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 8, जो कि किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर ऋणात्मक वर्गमूल 2 दी गई समीकरण का मूल है, तथा x बराबर ऋणात्मक 2 वर्गमूल 2 दी गई समीकरण का मूल नहीं है। और यही क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।